हाथ लीजिए, हाथ में जल लीजिए, चावल का दाना लीजिए, फूल लीजिए। एक आदमी लेंगे, बाकी सब आदमी हाथ लगाएंगे। एक दूसरे में चुंबक किए। हाँ बस इसी से संपर्क एक दूसरे के टच में रहने अपने ध्यान सारे रखना। पूर्वज का क्या मान टच में रहना है। सारे पूर्वज का अपने हाथ से पिंड कर रहे होता छोड़े से ये फायदा। फल्गु तीर्थ पर बैठे हो, इस तीर्थ का मर्यादा समझा देते हैं। जहाँ बैठे हैं, अब घर जाएंगे, पूछेंगे कि हम गया जी गए, गया जी में क्या हुआ, गया जी में कैसे क्या होता है, कौन आए, इस तीर्थ का क्या महत्व है, कौन आए, क्या होता है, कौन पहले आए, इसके बाद कौन आए, लास्ट में कौन आए, किसको क्या श्राप मिला, खाली हम लोग जानते हैं श्राप मिला। इस तीर्थ का नाम है फल्गु नदी। यहाँ पर त्रेता युग में रामचंद्र जी, सीता माता, लक्ष्मण जी आए थे दशरथ जी का पिंडदान। तो उस समय यहाँ पर तो बैठने की जगह नहीं थी, उस समय यहाँ पर बैठने की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उस समय त्रेता युग था। तो सारे जगह पे चट्टान, पहाड़ और वृक्ष थे। रामचंद्र जी आए, वो बगल में देख रहे सीता कुंड, नदी के उस पार सीता कुंड में सभी लोग बैठ गए। जब बैठ गए, हाथ जोड़े, तो रामचंद्र जी चले गए पिंड का सामान लाने। अब आप लोग पिंड कर रहे, पिंड का सामग्री लगेगी, उसी प्रकार पिंड का सामान लाने चले गए। लक्ष्मण जी चले गए वन में फल और फूल लाने के लिए। सीता माता को उन्होंने कहा आप यहीं पर बैठिए, माते सारी सामग्री ली। जब सभी लोग बैठे हुए थे तो सीता माता शिवलिंग बना रहे थे। रामचंद्र जी चले गए पिंड का सामान लाने, लक्ष्मण जी चले गए वन में फल और फूल लाने। तो त्रेता युग में होता यूं था कि पूर्वज अपना हाथ देते थे और एक पिंड को लेकर के वैकुंठ लोक को जाते थे। ये तो कलयुग है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कलयुग में। तो ऐसा होता था त्रेता युग में। तो अंदर से अचानक से एक हाथ निकला, सीता माता डर गए, बोले आप कौन हो, आप आकाशवाणी कीजिए। दशरथ जी ने आकाशवाणी किया, बोले डरो मत, मैं तुम्हारा ससुर हूँ, मुझे आप पिंड दे दो, हमें मुक्ति मिल जाएगी। सीता माता ने बोला पुत्र के रहते बहू का क्या अधिकार है पिंडदान देने का, सर्वप्रथम अधिकार किसका होता है, पुत्र का होता है। तो सीता माता ने इस बात का वर्णन किया। दशरथ जी नहीं समझे। दशरथ जी बोले अगर आप हमें पिंड नहीं दोगे हम आपको श्राप दे जाएंगे। सीता माता डर गए। उन्होंने 5 साक्षी रखे, फल्गु को, ब्राह्मण को, गौ को, तुलसी को और वट वृक्ष को। उन्होंने 5 साक्षी रखते हुए एक रेते का पिंड बनाकर उनके हाथ में दिया। दशरथ जी वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक को चले गए। उधर से रामचंद्र जी आए, राजा अपने पितरों के निमित्त जो बन सके, फल फूल या द्रव्य, अपने पितरों के निमित्त जो बन सके, उन्होंने मंत्रों द्वारा पितरों का आवाहन किया। उनके पूर्वजों का हाथ नहीं आया। वो चिंतन करने लगे और बोले इस तीर्थ पर सभी के पूर्वज के हाथ आते हैं, हमारे पूर्वज का हाथ क्यों नहीं आ रहे। तब सीता माता ने जो बात घटी थी वो सारी घटना उनको बतलाया। रामचंद्र जी को विश्वास नहीं रहा। बोले हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज आपके हाथ से कैसे इच्छुक हो सकते हैं, हम कैसे मान ले, कोई साक्षी है, कोई देखे हैं। तब सीता माता ने बोला हाँ हमने 5 साक्षी रखे। सर्वप्रथम सब मिल के फल्गु के तट पर आए। उस समय इस फल्गु में 5 धाराएं चलती थी, दूध का, घी का, मद का, मीठा का, जल का, ऐसा की 5 धाराएं चलती थी। आए सब मिल के हाथ जोड़े फल्गु से, बोले हे फल्गु माता आप बतलाओ यहाँ पर पिंडदान हुआ है। फल्गु माता के मन में स्वार्थ आ गया। फल्गु माता सोचे अगर हम सत्य बतला देंगे यहाँ पिंडदान हुआ है तो हमें तो कुछ मिला नहीं, हमें तो रेता मिला, और रेता तो हम खाएंगे नहीं। रामचंद्र जी करते, फल देते, फूल देते, वस्त्र देते, स्नान करते, जल से मार्जन करते, हमारा और मर्यादा बढ़ जाता कल जी। उन्होंने मन में स्वार्थ आया, उन्होंने बोला नहीं नहीं यहाँ पर पिंडदान नहीं हुआ है। तब सीता माता ने फल्गु माता को श्राप दिया, जिस प्रकार स्त्री के गर्भ में बच्चा रहता है उसी प्रकार आपके गर्भ में जल रहेगा, ऊपर से दिखाई नहीं देगा। इस पानी में आप स्नान किए हो ना, ये पानी को रोका गया है, पानी को भरा गया। सरकार ने 2-3 साल पहले डैम बना दी है,
तब पानी को यहाँ पर भरा गया। अर्थात यहाँ पे सूखी नदी है, जितना तेजी से यहाँ पे बरसात आती है उतना तेजी से बरसात चली जाती है। दूसरा साक्षी के पास गए, गौ माता से पूछे, हे गौ माता आप बतलाओ यहाँ पे दान हुआ है। गौ माता के मन में स्वार्थ आ गया। गौ माता सोचे अगर हम सत्य का वर्णन कर देंगे तो हमें तो कुछ मिला नहीं। सीता माता ने तो रेते का पिंड दिया और रेता तो हम खाएंगे नहीं। रामचंद्र जी करते, फल देते खाने के लिए, माला पहनाते, वस्त्र देते, जो पितरों के निमित्त बन सके करते। उन्होंने भी मन में स्वार्थ आ गया, उन्होंने भी झूठ बोल दिया, बोले नहीं यहाँ पिंडदान नहीं हुआ है। तब सीता माता ने गौ माता को श्राप दिया कि कलयुग में आपके शरीर पर 33 कोटि देवता वास करेंगे, लेकिन आपकी मुख की पूजा नहीं होगी। मुख जो रहेगा अशुद्ध माना जाएगा। देखते हैं ना, घर में बगल में जो खाते हैं वही जूठा देते हैं, उनको श्राप लगा हुआ है। तीसरा साक्षी के पास गए ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण देव आप बतलाओ यहाँ पिंडदान हुआ है। ब्राह्मण के मन में स्वार्थ आ गया। ब्राह्मण सोचा अगर हम सत्य का वर्णन कर देंगे हमें तो मूल्य द्रव्य दक्षिणा कुछ मिला नहीं। सीता माता ने तो रेते का पिंड दिया, रामचंद्र जी सोना लाए, चांदी लाए, हीरा लाए, मोती लाए, हाथी लाए, घोड़ा लाए, सब हम ही को ना दान करेंगे, हम झूठ बोल देंगे तो उन्होंने भी झूठ बोल दिया। बोले नहीं यहाँ पिंडदान अभी नहीं हुआ है। तब सीता माता ने ब्राह्मण को श्राप दिया, आपको कितना भी धन मिल जाएगा मन की संतुष्टि नहीं होगी। अगर कोई 10 रुपया दे रहा है तो आपको लगेगा कि 11 रुपया दे, 11 दे रहा है तो 12 रुपया दे, 12 दे रहा है तो 13 रुपया दे, मन की संतुष्टि जो है नहीं होगी। चौथा साक्षी के पास गए तुलसी माता से उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा, हे तुलसी माता आप बतलाओ यहाँ पिंडदान हुआ है। तुलसी माता के मन में आ गया कि झूठ बोल दिए वो भी, अगर हम बता देंगे तो हमारा तो कोई पूजन हुआ नहीं, रामचंद्र जी करेंगे तुलसी का पात्र लगेगा, हमारा कलयुग में मर्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने भी झूठ बोल दिया, नहीं यहाँ पिंडदान अभी नहीं हुआ है। तब सीता माता ने तुलसी माता को भी श्राप दिया, जहाँ पर आपको अच्छे से रख करके पूजन करेंगे 2, 4, 6 महीने रहोगे, जहाँ आपकी कोई पूजा नहीं करेगा अनेक साल के लिए जीवित रहोगे। इसका अर्थ निकलता है, देखते हैं ना घर में तुलसी का पौधा होगा 2, 4, 6 महीने में सूख जाती है। बगल में देखते हैं गंदे स्थल पर, नल्ली में गंदे स्थल पर देखते हैं उनकी उत्पत्ति हो जाती है, उनको श्राप लगा हुआ। 5वां साक्षी के पास गए वटवृक्ष से हाथ जोड़कर पूछा, हे वटवृक्ष आप बतलाओ यहाँ पिंडदान हुआ है। तब वटवृक्ष ने बोला, हाँ यहाँ पर पिंडदान हुआ है, हमने सीता माता को पिंडदान करते हुए देखा है। तब वटवृक्ष को आशीर्वाद मिला कि कलयुग में आप अक्षय वट के नाम से जाने जाओगे, अर्थात सब प्राणी आप तक सदैव साक्षी के रूप में आएगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। छोड़ दीजिए, ये है इस गया जी की मर्यादा। अब आए हो, अब घर जाएंगे, अब पूछेंगे कि यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, अब बतला सकते हो। फिर से हाथ में जल लीजिए, चावल का दाना फूल, सब परिवार हाथ लगा लो एक दूसरे का। तीर्थ का आह्वान करो। तीर्थ का क्या नाम है? फल्गु। फल्गु को आह्वान कीजिए, बोलिए हरिओम। फल्गु सरिता श्रेष्ठा सर्व पाप वनाशनी बाले वृद्धे कीर्तम पापम हर में ही फल्गुदकम देव जगन्नाथ शंख चक्र गजाधरा देहि विष्णु ममानुज्ञम सर्वतीर्थे मगाहनम कुरुक्षेत्रे गया गंगा प्रवासम पुष्क रानी च तीर्थयन्ते तानि पुण्यानि स्नान काले भवन्ति नः। सारे देवता पर चंदन लगाइए लाल वाला, ये ना इस पर दांत छोड़िए, सभी पर थोड़ा फूल छोड़िए, चावल का दाना छोड़िए। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगी एव च नमः स्वाहा श्रद्धाया नित्यमेव नमो नमः।
ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यो च नमः स्वाहा शब्दाय नित्यमेव नमो नमः। हाथ में जल अक्षत बोल लीजिए, विष्णु भगवान का ध्यान करिए, विष्णु भगवान को आमंत्रित कीजिए कि हम पूजा के स्थल पे बैठ गए हैं, आप भी आकर अपना स्थान ग्रहण करें। बोलिए हरिओम। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी विद्या नगमयम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकय गणाथम। मस्तक में लेगा जी। ओम उद्यतगोटि दिवाकरावमनिशं शंखं गदां पंकजं चक्रं बिभ्रतमिन्दिरावसुमते संसा विपादयं कोटिरांगधार कुंड